नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सरीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 22 नवंबर 2020 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अमेरिका में अभी कुछ दिनों पहले ही चुनाव हुआ है और सत्ता परिवर्तन की पूरी उम्मीद है। चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और परिणाम डोनाल्ड ट्रंप के विपरीत है। 20 जनवरी से नए राष्ट्रपति की आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते बहुत सारे ऐसे फैसले लेने जा रहे हैं जिससे आने वाले राष्ट्रपति के मुश्किलें बढ़ सकती है। तो दोस्तों, इसी पे आधारित है आज का संपादकीय हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आजकल अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पुस्तक में भारत पर और विशेषकर राहुल गांधी और मनमोहन सिंह पर जो लिखा गया है, उससे बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार चुके हैं। नए राष्ट्रपति की ताजपोशी की तैयारी है। इस हार को ट्रंप साहब पचा नहीं पा रहे हैं। हमारा कुछ भी कहना दूसरे देश की स्थिति पर बोलना होगा, अतः हम कुछ भी कहने से दूर रहेंगे। अमेरिका के कानून निर्माता और विदेश नीति के विश्लेषक जो कह रहे हैं, उससे यही साबित होता है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। 20 जनवरी को भावी राष्ट्रपति जो बाइडेन को सत्ता संभालनी है, लेकिन इससे पहले वो कई काम ऐसे करना चाहते हैं जिससे स्थितियां और बिगड़ सकती है। आज की तारीख में इराक और अफगानिस्तान में बहुत से अमरीकी फौजी हैं। दोनों जगहों से जल्दी जल्दी फौजें हटाने का आदेश तैयार है, जिसे अभी फौजी अधिकारियों की नहीं दिया गया है। इस तरह जल्दी जल्दी फौजें हटाने से अफगानिस्तान की हालत खराब होगी। ओबामा ने भी इराक से फौजें हटाई, जिसके कारण आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन को मजबूती मिली और विश्व भर में आतंकवाद फिर फैलने लगा। ट्रंप की फौजें हटाने से स्थिति और भी बुरी होगी। लोगों ने इराकी कुर्दों को उत्पीड़ित होते देखा तथा हजारों की संख्या में लोगों को मरते देखा। साथ ही साथ संसाधनों की कमी भी दिखी। अफगानिस्तान और इराक से फौजें हटाने के दूरगामी परिणाम होंगे। इस बात को चोटी पर बैठे लोग समझ ले तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब अपनी हर इच्छा पूरी करके जाएंगे। बराक ओबामा ने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए 2 योजनाएं बनाई थी। एक हवाई हमला किया जाए और दूसरा एक विशेष अभियान द्वारा ओसामा बिन लादेन को पकड़ा या मारा जाए। ओबामा ने इस पर राय लेने के लिए जो बाइडेन से राय की तो उन्होंने मना कर दिया। फिर भी ओबामा नहीं माने। यही जो बाइडेन राष्ट्रपति बनने वाले हैं, भविष्य की अमेरिकी नीति क्या होगी पता नहीं। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज हटने से या हटने की खबर से तालिबान खुश है। नए रक्षा सचिव मिलर साहब ने कहा है कि हम 15 जनवरी से पहले फौजें हटाएंगे। वो मानते हैं कि हर युद्ध का अंत होना चाहिए। पिछले 2 दशक से ज़्यादा यह युद्ध चल रहा है, कहीं तो इसका अंत होना चाहिए। अफगानिस्तान की वर्तमान सरकार आतंकवादियों से बात कर रही है और उसने 5000 तालिबानियों को जेल से छोड़ दिया है। सरकार पर तालिबानियों के हमले फिर थम नहीं रहे हैं। अफगानिस्तानी सैन्य अधिकारी कर्नल अब्दुल फतह इसाक जाही का कहना है कि हमें अमेरिकी फौजों की सहायता की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप साहब फौजें हटाकर किसी दूसरी योजना की तैयारी में हैं। इराक और अफगानिस्तान के अलावा और भी कई देशों में अमेरिकी फौजें हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते समय ईरान और उत्तरी कोरिया हथियारों का ज़ख़ीरा बढ़ाते रहे हैं और ईरान
परमाणु बम बनाने के करीब है और उत्तरी कोरिया ने मिसाइलें और परमाणु बम बनाए हैं। जाते जाते ट्रंप साहब इन दोनों देशों पर हवाई हमले का आदेश दे सकते हैं, जिससे अस्थिरता बढ़ेगी। इसलिए हम कहेंगे, शायद ट्रंप साहब के दिमाग में है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।